किसी ने ठीक कहा है, महान लोग जन्म से महान नहीं होते, उनके संघर्ष, उनके सपने और उनकी मेहनत उन्हें महान बनाती है। आज हम आपको ऐसे ही एक महान इंसान की कहानी सुनाने वाले हैं। एक ऐसा इंसान जिसने गरीबी में जन्म लिया पर सपने आसमान वाले देखे। ये कहानी है भारत रत्न मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु का शांत समुद्री शहर रामेश्वरम। यहीं जन्म हुआ एक साधारण परिवार में एक साधारण से बच्चे का। बच्चे का नाम रखा गया अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव चालक थे। घर छोटा था, आय कम थी और जिम्मेदारियां ज्यादा, लेकिन गरीबी कभी भी कलाम के सपनों के रास्ते में दीवार नहीं बनी। छोटे कलाम सुबह 4 बजे उठते, नमाज पढ़ते और स्कूल जाने से पहले अखबार बांटते। वे अक्सर कहा करते थे, मुझे बचपन में गरीबी ने नहीं, मेरे माता पिता की सरलता और मेहनत ने प्रेरित किया। बचपन से ही उन्हें उड़ने वाली चीजों से प्रेम था, पक्षी, हवा, आसमान। उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या मैं भी कभी आसमान को छू सकूंगा? रामनाथपुरम के श्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हुए कलाम हमेशा मेहनत में विश्वास करते थे। वे कहते थे, सफलता के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, कड़ी मेहनत और स्पष्ट लक्ष्य। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और इसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिक विज्ञान की डिग्री ली। लेकिन उनका सपना वैज्ञानिक बनने का था, इसलिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया। MIT के दिनों में उन्होंने सीखा कि डर के आगे सपने होते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए ज्ञान सबसे बड़ा हथियार। वहीं उन्होंने अपनी पहली एयरक्राफ्ट डिजाइन बनाई। भले ही संसाधन कम थे, पर हौसले बड़े थे। उनका लक्ष्य साफ था, भारत के लिए कुछ बड़ा करना है। MIT से निकलने के बाद कलाम DRDO में शामिल हुए। यहां उन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम किया, लेकिन मन में कहीं न कहीं सपना अधूरा सा लगता था। फिर कुछ साल बाद मिला एक सुनहरा मौका, ISRO में काम करने का अवसर। यहीं से शुरू हुआ उनका असली सफर। भारत उस समय अंतरिक्ष तकनीक में बहुत पीछे था, पर 1959 में ISRO में शामिल हुए कलाम ने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के निर्माण का नेतृत्व किया। सालों की मेहनत, असफलताएं, परेशान, डर, उम्मीद। आखिरकार 1980 में SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। यह भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम क्षण था और उस विजयी पल के केंद्र में थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद उन्होंने भारत की रक्षा तकनीक को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अग्नि, पृथ्वी, नाग, ऐसी कई मिसाइलों के विकास में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। देश ने उन्हें सम्मान में नाम दिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। स्ट्रॉन्ग पारंटदा पारा सिर्फ परंपरातिया ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में ला खड़ा किया। इस ऐतिहासिक कदम के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक मजबूत टीम थी और उस टीम का दिल थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पस्ती यह सिर्फ विज्ञान की जीत नहीं थी, यह भारत के आत्मविश्वास की जीत थी। देश के इतिहास में पहली बार एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक और एक साधारण परिवार से आए इंसान को राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर दावीद कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन वे केवल राष्ट्रपति नहीं थे, वे थे पीपल्स प्रेसिडेंट। वे बच्चों से मिलते, कॉलेजों में जाते, युवाओं से बात करते और हर किसी को सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था, अगर आप अपना लक्ष्य नहीं तय करेंगे तो आप किसी और के लक्ष्य का हिस्सा बन जाएंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने कभी विलासिता नहीं अपनाई। उनका कमरा छोटा होता था, कपड़े सरल और जिंदगी बहुत ही साधारण। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 सबसे लोकप्रिय है। कलाम कहा करते थे, युवाओं के सपने ही देश का भविष्य है, और सच में वे अपनी हर सांस से युवाओं में नई ऊर्जा भरते थे। 27 जुलाई 2015 शाम 6 बजे के करीब डॉक्टर
कलाम शिलांग में एक लेक्चर देने पहुंचे थे। स्टेज पर चढ़कर उन्होंने पहला वाक्य बोला और अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। कुछ ही मिनटों में वे दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन वे जाते जाते भी हमें सिखा गए, ज्ञान, मेहनत और विनम्रता ही असली महानता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें दो सबसे बड़ी चीजें दी, सपना और विश्वास। वे कहा करते थे, करो, सपना वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता। आज भी उनका जीवन करोड़ों युवाओं को प्रेरित करता है। गरीबी हो या मुश्किलें, अगर हिम्मत है, मेहनत है और सपने बड़े हैं तो कोई भी आसमान आपकी पहुंच से दूर नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, थैंक यू डॉक्टर कलाम, हमारे भारत के सच्चे हीरो को सम्मान देने के लिए।